भगवान श्री विश्वकर्मा चित्रकथा प्रस्तुत करता बेहतरीन वुड क्राफ्ट्स की सभी आइटमों के निर्माता विश्वकर्मा वुड क्राफ्ट्स और विश्वकर्मा एक्सपोर्टर आपका हार्दिक स्वागत करता है। मेन डोर, झरोखा, पार्टीशन ग्रिल, मंदिर, मूर्ति, झूले सभी आइटमें फोल्डिंग है और वो भी आपके ऑर्डर के मुताबिक तैयार की जाती है। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे सारे विश्व के रचयिता भगवान श्री विश्वकर्मा की ये अपूर्व चित्रकथा प्रस्तुत करते हुए अति प्रसन्नता होती है। समस्त कारीगर जगत में भगवान श्री विश्वकर्मा के लिए एक उच्च श्रद्धा स्थान है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रभु श्री विश्वकर्मा के पावन कथा सूत्र की कुछ झलकियां यहाँ प्रस्तुत हैं, जो इस श्रद्धा स्थान को और अटल करने में योगदायक साबित होगी। सारे विश्व को अपनी रचना के आशीर्वाद से समृद्ध करने वाले भगवान श्री विश्वकर्मा के चरणों पर ये पूजा फूल अर्पण करते हुए है कि प्रभु की कृपा आपके साथ सदा रहे। भगवान श्री विश्वकर्मा की कथा प्रथम शिवजी ने माता पार्वती को सुनाई। प्रभु ने कहा, हे पार्वती, सृष्टि के आदि भगवान श्री विश्वकर्मा हैं। वे 8वें वसु प्रभास ऋषि और देवगुरु बृहस्पति की बहन योग सिद्धा के पुत्र हैं। वे देवों के शिल्पी और शिल्प शास्त्र के कर्ता हैं। वे शिल्प स्थापत्य कला, वास्तुकला, चित्रकला, काष्ठकला, मूर्ति कला, प्रासाद निर्माण इत्यादि के जन्मदाता हैं। उन्होंने देवों के लिए सुंदर आभूषण और दिव्य विमानों का सृजन किया है। इंद्र, यम, वरुण आदि की विशाल सभाओं तथा पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया है। मस्तक पर मुकुट, जटाजूट और श्वेत दाढ़ीधारी, एक हाथ में गज, दूसरे में सूत्र, तीसरे में जलपात्र और चौथे में पुस्तक धारण किए हंस के वाहन पर विराजमान ऐसे सृजनहार भगवान श्री विश्वकर्मा का हम ध्यान करते हैं। हे पार्वती, बालक प्रकृति की गोद में सही तरीके से विकसित होता है। इसीलिए वैदिक काल में पाठशालाएं आश्रम के रूप में थी। नदी, पर्वत, वृक्ष आदि से परिपूर्ण सुंदर आश्रम में बाल विश्वकर्मा ने अपनी पढ़ाई संपन्न की। वे माता पिता की आज्ञा लेकर आश्रम में विद्याभ्यास के लिए गए और उन्होंने 4 वेद और 6 शास्त्रों का अभ्यास पूर्ण किया। अपनी युवा अवस्था में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भगवान विश्वकर्मा ने केवल गृह निर्माण का कार्य ही नहीं, बल्कि अस्त्र शस्त्र का भी निर्माण किया। ब्रह्मा को शक्ति, महादेव को त्रिशूल, विष्णु को पणब धनुष और कौमुदी गदा तथा इंद्र को कवच अर्पण करके विविध अस्त्र शस्त्र से देवों को संपन्न किया। भगवान विश्वकर्मा ने एक कलात्मक धनुष्य की रचना कर उसे परशुराम को प्रदान किया। परशुराम ने इसके द्वारा पृथ्वी क्षत्रियहीन की थी। परशुराम क्रोध के अवतार थे। महाकाय, लंबी दाढ़ी, बड़ी जटाएं और लाल आंखें, ऐसा उनका विलक्षण व्यक्तित्व था। परंतु श्री विश्वकर्मा की प्रेरणा से परशुराम शांत हुए। भगवान श्री विश्वकर्मा की 5 पुत्रियां थीं। सिद्धि, बुद्धि, संज्ञा, उर्वस्वती और पद्मा।
सिद्धि और बुद्धि का विवाह श्री गणेश जी से हुआ था। उनकी तीसरी तेजस्वी और सुंदर पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्य देव से हुआ था। सूरज का तेज सहन न कर पाने से संज्ञा अपने पिता के घर लौट आईं। श्री विश्वकर्मा ने सूरज को सान पर चढ़ाकर उनका तेज घटा दिया। पिता की इस कृपा से पुत्री संज्ञा का दाम्पत्य जीवन संवर गया। अब इस सूरज के घटाए हुए तेज से श्री विश्वकर्मा ने विष्णु का सुदर्शन चक्र, शिव का त्रिशूल आदि बनाए और भेंट किए। कुछ समय बाद हे पार्वती, देवों की विनती और इंद्र की आराधना से प्रसन्न होकर दधीच ऋषि की अस्थियों से 100 आरी वाला सृष्टि का अजय और अमोघ शस्त्र वज्र का निर्माण किया और उसे इंद्र को अर्पण किया। भगवान विश्वकर्मा से ये अद्भुत और अलौकिक वज्र ग्रहण कर इंद्र धन्य हो गए। श्री विश्वकर्मा ने देवों की सुविधा के लिए स्वयं चलित तंत्र कला से उड़ते अद्भुत विमानों का निर्माण किया। मनोरंजन के लिए उपवन, वाटिका, जलाशय, कलात्मक आसन आदि की भव्य रचना की। इंद्र के लिए दिव्य तेजोमय सुधर्मा सभा का निर्माण किया। महाभारत के युद्ध दौरान श्री विश्वकर्मा ने आधुनिक अस्त्र शस्त्र और रथों की रचना की थी। राजभवन में बैठकर युद्ध भूमि के दृश्य देखे जा सके, इस तरह का दिव्य दृष्टि नामक अनुपम यंत्र का उन्होंने निर्माण किया। इससे महासंतुष्ट होकर देवों के राजा इंद्र ने श्री विश्वकर्मा को देवशिल्पी का सम्मान दिया। तब स्वर्ग से पुष्प वृष्टि होने लगी। श्री राम के कुल पुरुष महाराज रघु महान दाता थे। रघु के पुत्र अज, अज के पुत्र दशरथ और दशरथ के पुत्र श्री राम। इसीलिए प्रभु राम रघुवर, रघुवंशी, रघुपति आदि से संबोधित हैं। भगवान श्री विश्वकर्मा ने राजा रघु को नीकर नामक राक्षस के संहार के लिए सारंग धनुष्य अर्पण किया था। राजा रघु ने ये धनुष्य मुनि अगस्त्य को भेंट किया और उन्होंने इसे प्रभु श्री राम के सुपुर्द किया। श्री राम ने सारंग धनुष्य से कई उपद्रवी राक्षसों का संहार किया। कुंभकर्ण और रावण जैसे शत्रुओं का वध भी सारंग धनुष्य से हुआ था। नल और नील वानर श्री विश्वकर्मा के अंशावतार थे और इसीलिए रचना के कौशल्य से परिपूर्ण थे। जब रावण ने सती सीता का कपट से हरण कर उन्हें लंका में अशोक वाटिका में बंदी रखा था, तब श्री राम अपनी वानर सेना सहित लंका में प्रवेश करना चाहते थे। सामने था विशाल सागर। तब श्री राम ने श्री विश्वकर्मा से रचना का हुनर पाए नल और नील को सेतु बनाने का आदेश दिया। श्री राम शिव भक्त थे और नित्य शिव जी की पूजा करते थे। उस दिन भी सागर किनारे रेत का शिवलिंग बनाकर उन्होंने शिव जी की पूजा की थी। यही स्थल अब रामेश्वर के नाम से जाना जाता है और सेतु का नाम है रामेश्वर सेतु। हे पार्वती, ऐसे महान भगवान श्री विश्वकर्मा विश्व कल्याण हेतु कई रूप धारण करते हैं। श्री विश्वकर्मा प्रभास से सोमनाथ में प्रकट हुए, तब वह उनका दूसरा अवतार था और देव तुष्ट करने पधारे, इसलिए त्वष्टा कहलाए। विराट श्री विश्वकर्मा के 10 अवतार हुए हैं। इस काल में श्री विश्वकर्मा ने पृथ्वी पर भी अनेक नगरों की रचना की। एक से एक सुंदर भवनों, मंदिरों, पाठशालाओं और बाग बगीचों का निर्माण किया। नदी, तालाब, पर्वत, वृक्ष आदि की रचना कर मानव जीवन को सुंदर निसर्ग का वरदान दिया। आम जनता को उन्होंने लौह कार्य, काष्ठ कला, धातु काम, मिट्टी कौशल्य आदि में पारंगत कर इन उद्योगों को प्रचलित किया। श्री कृष्ण के कहने पर श्री विश्वकर्मा ने वृंदावन की रचना की। श्री विश्वकर्मा रचित कुबेर सभा का वैभव तो जाना माना है। श्री विश्वकर्मा ने पांडवों के लिए दैदिव्यमान इंद्रप्रस्थ नगरी बनाई, जो अलौकिक स्थापत्य शिल्प का अभूतपूर्व नमूना था। इसी तरह तीनों लोकों में भगवान श्री विश्वकर्मा की महानता
प्रचलित हुई। ऐसे महान सृष्टि के आदि भगवान श्री विश्वकर्मा ने पंच भौतिक देह का त्याग किया। तब आकाश से उनके लिए पुष्प वृष्टि हुई। भगवान श्री विश्वकर्मा प्रभु को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। ओम जय श्री विश्वकर्मा प्रभु, जय श्री विश्वकर्मा। लोक भुवन के कर्ता, लोक भुवन के कर्ता, सृष्टि रम्य करता। ओम जय श्री विश्वकर्मा। ओम जय श्री विश्वकर्मा प्रभु, जय श्री विश्वकर्मा। लोक भुवन के कर्ता, लोक भुवन के कर्ता, सृष्टि रम्य करता। ओम जय श्री विश्वकर्मा। दिव्य रूप सर्वज्ञ प्रभु तुम हो वरदानी। प्रभु तुम हो वरदानी। वास्तुकला के दाता, वास्तुकला के दाता, देव कष्ट हरता। ओम जय श्री विश्वकर्मा। ओम जय श्री विश्वकर्मा प्रभु, जय श्री विश्वकर्मा। लोक भुवन के कर्ता, लोक भुवन के कर्ता, सृष्टि रम्य करता। ओम जय श्री विश्वकर्मा। श्री विश्वकर्मा जी की आरती जो गावे, प्रभु आरती जो गावे। दुख दारिद्र मिट जावे, मिले सिद्धि सरिता। ओम जय श्री विश्वकर्मा। ओम जय श्री विश्वकर्मा प्रभु, जय श्री विश्वकर्मा। लोक भुवन के कर्ता, सृष्टि रम्य करता। ओम जय श्री विश्वकर्मा। ओम जय श्री विश्वकर्मा। ओम जय